हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द बिहार पुलिस जीके। फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो घटना चक्र जीएस पॉइंटर जो जारी किया जाता है उसी को लेकर चलते हुए आज के इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न को कवर करेंगे। ये जो है वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग एक ही वीडियो में सभी जितने भी प्राचीन भारत में से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं सभी एग्जाम में उसी को हम लोग कवर कर लेंगे। तो सेशन को आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो घंटी का निशान यानी बेल आइकन दिया गया है उसे दबाना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, सभी एक बार लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त हो जाएगा तो एक ग्रुप में ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो प्राचीन भारत का इतिहास देखिए, आप लोग पढ़ ही रहे होंगे और यहाँ पर पाषाण काल से संबंधित और भी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग कवर करेंगे एक ही वीडियो में। वीडियो जो है बहुत ही लंबा होने वाला है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, काफ़ी फायदा होने वाला है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ से दिया गया है पाषाण काल। रॉबर्ट ब्रूसफुट थे, तो ये भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद थे। इसका पीडीएफ ध्यान दीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया गया है। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ से भारतीय प्राग इतिहास का पिता जो है कहा जाता है, तो ये रॉबर्ट ब्रूसफुट को कहा जाता है। नेक्स्ट दिया गया है कोपनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था, तो ये थॉमसन ने किया था। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम मिले हैं, तो ये मध्य पाषाण काल में मिले हैं। नेक्स्ट दिया गया है मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है, तो ये आदमगढ़ है। नेक्स्ट दिया गया है चोपानी, मांडो, काकोरिया, महदहा एवं सराय नहर राय स्थलों में से हड्डी के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, तो महदहा और सराय नहर राय से। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ से हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए हैं, तो महदहा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट दिया गया है एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं, तो ये दमदमा से मिले हैं। नेक्स्ट दिया गया है खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, तो ये नव पाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से दिया गया है अगला प्रश्न, भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य जो मिले हैं वो नर्मदा घाटी से मिले हैं। नेक्स्ट दिया गया है भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य जो है कहाँ से मिले हैं, तो नर्मदा घाटी से मिले हैं। नेक्स्ट दिया गया है भारत में प्रथम मानव जीवाश्म प्राप्त हुए हैं, तो नर्मदा घाटी से ही प्राप्त हुए हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो है वो जौ था। नेक्स्ट दिया गया है आगे देख लीजिए भारतीय उपमहाद्वीपों में कृषि की प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, तो ये लहुरा देव से मिले हैं। नेक्स्ट दिया गया है पूरा पाषाण, नव पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग और तथा लौह पाषाण युग में से चालकोलिथिक युग कहा जाता है, ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है। अगला दिया गया है यहाँ से आमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी तथा कालीबंगा में से वह पूरा स्थल जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं वह है, तो ये मेहरगढ़ है। नेक्स्ट दिया गया है भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो कहाँ से मिले हैं, तो लेहुरा देव तत्पश्चात मेहरगढ़ से मिले हैं। नेक्स्ट दिया गया है नवादा टोली का उत्खनन करवाया था, तो ये एच.डी. सांकलिया ने करवाया था। अगला दिया गया है नवादा टोली अवस्थित है, तो ये मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है। अगला दिया गया है बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई, तो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में पहचान की गई थी। आगे दिया गया है राख का टीला, बूदिहाल, संगनकल्लू, कोल्डिहवा तथा ब्रह्मागिरी में से जिस नौ पाषाणिक स्थल से संबंधित है वह है, तो संगनकल्लू से संबंधित है। नेक्स्ट दिया गया है भीमबेटका प्रसिद्ध है, तो गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। आगे दिया गया है भारत में सर्वाधिक शैलचित्र प्राप्त हुए हैं, तो भीमबेटका से जो कि मध्य प्रदेश राज्य में है। नेक्स्ट दिया गया है अजंता, भीमबेटका, बाग तथा अमरावती में से वह स्थल जो प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, ये भीमबेटका है। नेक्स्ट दिया गया है भीमबेटका की गुफाएं जो है वो कहाँ है, तो अब्दुल्लागंज रायसेन मध्य प्रदेश राज्य में। आगे दिया गया है यहाँ से आगे दिया गया है भारतीय पुरातत्ववेत्ता जिसने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसने शैलचित्रों के प्राग ऐतिहासिक महत्व को समझा का नाम दिया, कौन थे, तो वी एस
वांककर थे। नेक्स्ट दिया गया है गौरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था, तो ये हस्तिनापुर में हुआ था। नेक्स्ट दिया गया है ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे, तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। नेक्स्ट दिया गया है, यहाँ से देख लीजिए, ब्रह्मागिरी बुर्ज होम चिरांद तथा मस्की में से वह स्थल जहाँ से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल के भी समाधान प्राप्त हुए वो बुर्ज होम है। नेक्स्ट दिया गया है, आगे देख लीजिए, बुर्ज होम कोल्डिहवा ब्रह्मागिरी एवं संगन कल्लू में से गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट दिया गया है विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, तो लेखहिया है। नेक्स्ट दिया गया है, यहाँ से आगे देख लीजिए, नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था। यह अवधारणा दिए थे तो GR शर्मा ने दिया था। नेक्स्ट दिया गया है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति पर्यटन विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन विकास या विभाग मंत्रालयों में से संलग्न कार्यालय है, तो ये संस्कृत मंत्रालय का संलग्न कार्यालय है। नेक्स्ट दिया गया है भारतीय पुरातत्व का जनक जो है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। नेक्स्ट दिया गया है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक जो थे वो कौन थे, तो यहाँ से देख लीजिए वो थे जॉन मार्शल थे। नेक्स्ट दिया गया है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है, तो ये भोपाल में स्थित है। अब जो है हम लोग सिंधु सभ्यता एवं उसकी संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। इसमें चैप्टर वाइज कराया जा रहा है, तो सेशन को जरूर एक बार शेयर कर दीजिएगा और सभी ग्रुप में। नेक्स्ट दिया गया है, यहाँ से मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतया आश्रित है, तो अर्थव्यवस्था पर आश्रित है। नेक्स्ट दिया गया है, यहाँ से हड़प्पा संबंधित है, तो हड़प्पा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। अगला दिया गया है सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो आधे ऐतिहासिक युग से संबंधित है। नेक्स्ट दिया गया है सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। आगे दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक जो है वो मृद भांड है। नेक्स्ट दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता या संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन एवं सुविधा थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था। नेक्स्ट यहाँ से दिया गया है आगे अगला पेज। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ से हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत जो है वो पुरातात्विक खुदाई है। आगे दिया गया है हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में सही सुमेलन है। यहाँ से EJ मैके ने सुमेर से लोगों का पलायन किया था। मॉर्टिमर व्हीलर ने पश्चिम एशिया से सभ्यता का विचार का प्रवासन किया था और अमलानंद घोष ने हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। नेक्स्ट दिया गया है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो ये कहाँ से मिलते हैं, तो ये हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। नेक्स्ट दिया गया है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः उपयोग हुआ था, तो लाल रंग का उपयोग हुआ था। नेक्स्ट दिया गया है मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है, तो पूर्व आर्य यानी प्री आर्यन सभ्यता से माना जाता है। आगे दिया गया है गाय हाथी तथा गेंडा तथा बाघ पशुओं में से वह जिसका हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मुहरों और टेराकोटा कलाकृति में निरूपण नहीं हुआ था, वह कौन सा है, तो गाय का निरूपण नहीं हुआ था। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ से चन्हूदड़ो कोटदीजी सहगौरा तथा दिसलपुर से हड़प्पाई स्थल नहीं है, तो ये सहगौरा जो है हड़प्पाई स्थल नहीं है। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पर मिलान करना है, सही मिलान करना है, सुमेलित है, सुमेलित करना है इसको। तो प्राचीन स्थल जो है वो पुरातात्विक खोज है, प्राचीन स्थल और पुरातात्विक खोज दिए गए हैं। तो लोथल से जो है वो गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला, कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला का प्रमाण मिला, धौलावीरा से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला, बनावली से पक्की ईंटों की बनी हुई हल की प्रकृति मिली और हड़प्पा से समाधान RH37 यानी
RH-37 कब्रिस्तान मिला। नेक्स्ट दिया गया है मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली थी। यहाँ पर और सम्मिलित करना है तो स्थल और नदी, यानी किस स्थल में कौन सी नदी है। तो ये जो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे बसी है। हस्तिनापुर जो है गंगा नदी के किनारे। नागार्जुन कोंडा जो है कृष्णा नदी के किनारे। पैठन जो है गोदावरी नदी के किनारे। कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के किनारे। लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे। और रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे है। नेक्स्ट दिया गया है सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार प्राप्त हुआ है, तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट दिया गया है सम्मिलित करें, तो अलमगीरपुर से अलमगीपुर कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में है। लोथल जो है गुजरात राज्य में है। कालीबंगा जो है राजस्थान राज्य में है। रोपड़ जो है पंजाब राज्य में है। और जो है बनावली जो है वो हरियाणा राज्य में है। और दैमाबाद जो है महाराष्ट्र राज्य में है। राखीगढ़ी जो है हरियाणा राज्य में है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से आगे देख लीजिए। हुलास जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य में है। मांडा जो है जम्मू कश्मीर राज्य में है। बालू जो है हरियाणा राज्य में है। और पडरी जो है गुजरात राज्य में है। नेक्स्ट दिया गया है सही सम्मिलित है, तो यहाँ पर खोज और कब कब किसकी खोज हुई थी, तो ये हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है दयाराम साहनी द्वारा 1923-24 तथा 24-25 में की गई थी। हस्तिनापुर की खोज जो है बीबी लाल द्वारा 1950 से 52 में की गई थी। यहाँ पर 1921 भी रहता है किसी किसी बुक में। 1921 में हड़प्पा की खोज की गई थी। नेक्स्ट दिया गया है तक्षशिला जो है की खोज जो है जॉन मार्शल ने 1913 से 34 में की गई थी। कौशाम्बी की खोज जो है NG मजूमदार ने 1936-37 में। और लोथल की खोज जो है SR राव ने। सुरकोटदा की खोज जो है JP जोशी ने। धौलावीरा की खोज जो है JP जोशी RS बिष्ट ने किया था। नेक्स्ट दिया गया है हड़प्पा संस्कृति के सिंध में अवस्थित स्थल है, तो ये मोहनजोदड़ो है। चन्हूदड़ो, जुडेरादड़ो, आमरी कोट दीजी एवं अलीमुराद है। नेक्स्ट दिया गया है चन्हूदड़ो का उत्खनन का निर्देशन किया था, तो JH मैके ने किया था। नेक्स्ट दिया गया है कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल अलमगीरपुर में से सिंधु सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है, तो ये हड़प्पा है। आगे दिया गया है रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह जो है वो कहाँ है, तो सौराष्ट्र गुजरात राज्य में है। नेक्स्ट दिया गया है हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, तो हड़प्पा कालीन स्थल बनावली से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट दिया गया है डोधरी एक परवर्ती हड़प्पाई पुरा स्थल है, तो ये पंजाब का हड़प्पाई पुरा स्थल है। नेक्स्ट दिया गया है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं लोथल में से सिंधु सभ्यता का वह स्थान जो भारत में स्थित है, तो ये लोथल गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट दिया गया है वह हड़प्पाई नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है वह स्थित है, तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर जो है वो लोथल है, यानी बंदरगाह टाउन लोथल है। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ से देख लीजिए कालीबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्र तथा लोथल में से वह जो सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, तो ये पाटलिपुत्र है। नेक्स्ट दिया गया है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल जो है राखीगढ़ी है। नेक्स्ट दिया गया है स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी हुई थी उन्हें कहते हैं, वे थी तो सिंधु, चेनाब और तथा झेलम नदी। नेक्स्ट दिया गया है संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा पुरा स्थल जो है राखीगढ़ी है। नेक्स्ट दिया गया है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। नेक्स्ट दिया गया है सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, तो ये मातृ देवी की पूजा करते थे और पशुपति की पूजा करते थे। यहाँ पर लिंग एवं योनि की भी पूजा की जाती है, पशुओं की भी पूजा की जाती है और नागों एवं वृक्षों की भी पूजा की जाती थी। नेक्स्ट दिया गया है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो सर जॉन मार्शल थे। आगे दिया गया है सिंधु घाटी के खोज निकालने के लिए जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं, तो रखाल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खोज और तथा दयाराम साहनी हड़प्पा की खोज। ध्यान दीजिएगा 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई थी रखालदास बनर्जी के द्वारा। नेक्स्ट दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सत्य कथन है, तो नगरों में नालियों की सदृश व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था
तथा एवं मातृ देवी की उपासना की जाती थी। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ से अगला पॉइंट जो है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधित कार्य के लिए एवं अपने उद्योगों के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट दिया गया, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था तो ए कनिंघम था। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ से R.D. बनर्जी के N. दीक्षित, M.S. वत्स तथा B.A. स्मिथ में से वह जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे वो B.A. स्मिथ थे। नेक्स्ट दिया गया है सही कालानुक्रम है तो नगर संस्कृति, लोहे का हल, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के और सोने के सिक्के। नेक्स्ट यहाँ से दिया गया, सर्वप्रथम मानव ने जिस धातु का उपयोग किया था वह है तो तांबा है यानी कॉपर है। नेक्स्ट दिया गया है हाथी दंत का पैमाना हड़प्पाई संदर्भ में मिला है तो लोथल से मिला है। नेक्स्ट दिया गया है हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक जिस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है वह है तो लोहा है। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ से अलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो तथा बनावली में से वह स्थल जो घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है वो बनवाली है। नेक्स्ट दिया गया है सही कथन है तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहर का विकास किया था। नेक्स्ट दिया गया है सही कथन है तो मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। नेक्स्ट दिया गया है हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं तो धौलावीरा से मिले हैं। नेक्स्ट दिया गया है धौलावीरा जिस राज्य में है वह स्थित है तो गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट दिया गया है वह हड़प्पाई नगर जो 3 भागों में विभक्त है तो धौलावीरा है। नेक्स्ट दिया गया है एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य हुआ है तो ये धौलावीरा से हुआ है। नेक्स्ट दिया गया है कुंतासी, धौलावीरा, लोथल एवं कालीबंगा में से वह स्थल जहाँ से द्विशव संस्कार यानी डबल बिरियल का प्रमाण मिला है तो लोथल एवं कालीबंगा है। नेक्स्ट दिया गया है हड़प्पा स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खनन से प्राप्त हुआ है तो मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट दिया गया वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया था तो भारत ने किया था। नेक्स्ट दिया गया सिंधु घाटी के संदर्भ में सही कथन है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्व वाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। नेक्स्ट दिया गया सिंधी घाटी सभ्यता के लिए कथन सही है तो वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ से आगे देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, देख हमारा अगला पॉइंट जो है वह पशु जिनका अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं है तो वह घोड़ा, गाय एवं ऊँट है। नेक्स्ट दिया गया है जिस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं है वो कौन से हैं तो शेर है। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ से मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता की आकृति प्राप्त हुई है तो कालीबंगा से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट दिया गया है वह सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपी मिस्र की सभ्यता थी। नेक्स्ट दिया गया है माया, एजटेक, मुइस्का, ईका सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है तो एजटेक, माया, मुइस्का और इंका। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ से लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्राचीन सभ्यता जो थी वो सुमेरिया की सभ्यता थी। नेक्स्ट जो है हम लोग वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न को कवर करेंगे। तो आइए देख लेते हैं वैदिक काल से संबंधित। आर्य शब्द इंगित करता है तो श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। नेक्स्ट दिया गया है कला, क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है तो एक उत्तम व्यक्ति होता है। सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद है, त्रयी नाम है तो तीनों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद का त्रयी नाम है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है अगला पॉइंट, वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामालेख मिलता है वह है तो ऋग्वेद है। नेक्स्ट दिया गया है वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुषोक्त मूलतः पाया जाता है तो ऋग्वेद में पाया जाता है। नेक्स्ट जो है वो दिया गया है अथर्ववेद और उससे संबंधित अथर्ववेद जो है वो औषधियों से संबंधित है, ऋग्वेद जो है ईश्वर महिमा से संबंधित है, यजुर्वेद जो है बलिदान यानी कर्मकांडीय विधि से संबंधित है, सामवेद जो है संगीत से संबंधित है।
नेक्स्ट दिया गया है सुमेलित है, तो ऋग्वेद जो है स्रोत एवं प्रार्थनाएं से संबंधित है, यजुर्वेद जो है स्रोत एवं कर्मकांड से संबंधित है, सामवेद जो है संगीतमय स्रोत से संबंधित है, और अथर्ववेद जो है तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से संबंधित है। नेक्स्ट दिया गया है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा सामवेद चारों वेदों में से वह जिसमें जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, तो ये अथर्ववेद होगा। नेक्स्ट दिया गया है ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या जो है 1000, यहाँ से देख लीजिए 10,552 है। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ से ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन, स्रोतों का यहाँ से क्या है तो संकलन है। नेक्स्ट है जो है नेक्स्ट है ऋग्वेद के मंडल हैं, ये ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। नेक्स्ट जो है वो वेद और ब्राह्मण, तो ऋग्वेद जो है ऐतरेय ब्राह्मण से संबंधित है, सामवेद जो है पंचविश ब्राह्मण से संबंधित है, अथर्ववेद जो है गोपत ब्राह्मण से संबंधित है, और यजुर्वेद जो है वो शतपथ ब्राह्मण से संबंधित है। नेक्स्ट दिया गया है ऋग्वेद का वह मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है, 9वां मंडल है। ये कौन सा मंडल है, तो 9वां मंडल जो है देवता सोम को समर्पित है। अगला पॉइंट दिया गया है, इसको भी अगला पॉइंट जो हमारा हो जाएगा यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है, तो यजुर्वेद से पता चलता है। नेक्स्ट दिया गया है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में से वह जिसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो सामवेद है। नेक्स्ट दिया गया है तक्षशिला, अंतरजी खेड़ा, कौशाम्बी एवं हस्तिनापुर में से वह स्थल जिसकी खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो अंतरिजी खेड़ा है। नेक्स्ट दिया गया है उपनिषदों का मुख्य विषय जो है वो क्या है, तो दर्शन है। नेक्स्ट दिया गया ऋग्वेद, परिवर्ती संहिताएं, ब्राह्मण तथा उपनिषद में से वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है, तो ये उपनिषद है। नेक्स्ट दिया गया है मोक्ष शब्द का सबसे पहले उल्लेख हुआ है, तो श्वेताश्वर उपनिषद में हुआ है। नेक्स्ट दिया गया है अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद जिस उपनिषद से प्राप्त हुआ है वह है, तो कठोर उपनिषद से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट दिया गया है नेक्स्ट पॉइंट उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो केकई के शासक थे। नेक्स्ट दिया गया है वैदिक साहित्य का सही क्रम है, तो वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और फिर उपनिषद। नेक्स्ट दिया गया है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी जो है वो सिंधु नदी है। वैदिक नदी आस्किनी की पहचान की जाती है, तो चेनाब नदी से की जाती है। नेक्स्ट दिया गया ऋग्वेद में जिन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध सूचक है वह है, तो कुंभा और कुर्म है। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ से वैदिक नदियाँ और आधुनिक नाम, तो कुंभा का आधुनिक नाम काबुल हो जाएगा, परुषणी का रावी हो जाएगा, सदा नीरा का गंडक हो जाएगा, और सुतद्री का हो जाएगा शतुद्री का हो जाएगा सतलज। नेक्स्ट दिया गया है वेदांतर काल में प्रचलित प्रथा चतुष्टय है, तो 4 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष पर चतुर्थार्थ है। 4 आश्रम ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, श्राम, वानप्रस्थ और संन्यास पर जो है वो चतुष्टय है। नेक्स्ट दिया गया है धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इसके संदर्भ में सत्य कथन है, तो रीत जो है वो मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों की क्रियाकलापों को संचालित करता था। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों का संकलन था। नेक्स्ट दिया गया है भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ है, तो प्राकृतिक नियम है। नेक्स्ट दिया गया वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता था। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना थी, तो बृहस्पति को माना जाता था। नेक्स्ट दिया गया है लोपामुद्रा गार्गी, लीलावती तथा सावित्री में से वह ब्रह्मवादिनी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की है, तो ये लोपामुद्रा है। नेक्स्ट दिया गया ऋग वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक स्वर्ण आभूषण के लिए होता है, किंतु परिवर्ती काल में इसका प्रयोग जो है सिक्का में होता है। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ से आगे देख लेते हैं ऋग्वेद काल में निष्क आभूषण था, ये गला का आभूषण था। नेक्स्ट दिया गया प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे, तो स्वर्ण आभूषण के लिए जाने जाते हैं। अगला दिया गया है पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ से हम लोग अगला पॉइंट दिया गया है 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का बागजकोई अभिलेख महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक
देवताओं और एवं देवियों के नाम का उल्लेख प्राप्त होता है। नेक्स्ट दिया गया है अभिलेखों में से वह जो ईरान की सभ्यता में है आर्यों के आने की सूचक देता है, तो ये बागजकोई अभिलेख है। नेक्स्ट दिया गया है शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद तथा बाल गंगाधर तिलक में से जिसने आर्य शब्द को आदि देश के बारे में लिखा था, तो बाल गंगाधर तिलक थे। नेक्स्ट दिया गया है शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि है, तो ऋषि गौतम राहुल। नेक्स्ट दिया गया उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था, तो कुरु एवं पंचाल को समझा जाता था। नेक्स्ट दिया गया गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, तो ये ऋग्वेद में हुआ था। नेक्स्ट दिया गया गोत्र प्रथा की स्थापना हुई थी, तो उत्तर वैदिक काल में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट दिया गया पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था, तो प्रकृति पूजा और उपासना था। नेक्स्ट दिया गया ऋग्वैदिक काल में जनता मुखिया विश्वास करती थी, तो बलि एवं कर्मकांड पर विश्वास करती थी। अगला दिया गया है ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था, तो परुषणी यानी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। नेक्स्ट दिया गया सिंधु, सरस्वती, वितस्ता तथा यमुना में से किस नदी वह नदी जिसे माते तमा या देवी तमा या नदी तमा के रूप में संबोधित किया जाता है, तो ये कौन सी है, तो ये जो है वो सरस्वती नदी है। सरस्वती नदी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट दिया गया ऋग्वैदिक आर्यों के प्रचंदन थे, तो यदु, द्राहु, कुरु और अनु एवं तर्क थे। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ से तुर्कु थे। नेक्स्ट दिया गया प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन जो था वो कृषि था। नेक्स्ट दिया गया ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द जिस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है वह है, तो जौ के लिए प्रयुक्त किया गया है। नेक्स्ट दिया गया ऋग्वैदिक पणी नागरिक थे, तो व्यापारी वर्ग के नागरिक थे। आगे दिया गया है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो वंश परंपरागत राजतंत्र की शासन प्रणाली थी। नेक्स्ट दिया गया है वैदिक का युगिन सभा थी, तो मंत्री परिषद थी। नेक्स्ट दिया गया है सभा और समिति को प्रजापति के 2 पुत्रियां कहा गया है, तो अथर्ववेद में कहा गया है। नेक्स्ट दिया गया ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी का नाम क्या है, तो इसका नाम जो है सम है। नेक्स्ट दिया गया है आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, तो अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ से ऋग्वैदिक धर्म था, तो एकेश्वरवादी और बहुदायवादी। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ से सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित थे, तो इंद्र को समर्पित थे 250। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ से आगे देख लेते हैं ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित थे, तो अग्नि को 200 मंत्र संबोधित थे। नेक्स्ट दिया गया ऋग्वेद में युद्ध देवता किसे माना जाता है, तो इंद्र को माना जाता है। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता जो है इंद्र को माना जाता है। वैदिक देवता इंद्र के विषय में सत्य कथन है, तो ये झंझावत के देवता थे। वे वर्षा के भी देवता थे। नेक्स्ट पॉइंट अगले पेज में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से दिया गया है 800 से 600 ईसा पूर्व का काल जुड़ा है, तो ब्राह्मण युग से जुड़ा है। नेक्स्ट दिया गया है गायत्री मंत्रों के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है, तो ये ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट दिया गया है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो विश्वामित्र ने की थी। नेक्स्ट दिया गया है सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है, तो पुराणों की संकेतक है। नेक्स्ट दिया गया है पुराणों की संख्या जो है कितनी है, तो 18 है। नेक्स्ट दिया गया श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप में लिखी गई थी, ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट दिया गया महाभारत मूलतः जानी जाती थी जय संहिता के रूप में जानी जाती थी। नेक्स्ट दिया गया सतसहस्त्री संहिता उपनाम से प्रसिद्ध ग्रंथ है, तो महाभारत है। नेक्स्ट दिया गया हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु जिस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया वह है, तो वासुकी है। नेक्स्ट दिया गया अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी, तो धर्मशास्त्र के समय में उद्धृत हुई थी। नेक्स्ट दिया गया सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है, तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट दिया गया है तमसो और ज्योति गर्म कथन का मूलतः लिया गया है, तो ये उपनिषद यानी बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट दिया गया वह उपनिषद जिसका शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा होता है, तो श्वेताश्वर उपनिषद होता है।
है। नेक्स्ट दिया गया है सत्यकाम जबाल की कथा और जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है, तो छंदोग्य उपनिषद में उल्लेखित है। नेक्स्ट दिया गया है ऋग्वेद की मूल लिपि थी, तो ये जो थी ब्राह्मी थी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध था, तो ऋग्वेद से संबंध था। नेक्स्ट दिया गया अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता संबंधित है तो ईरान से संबंधित है। नेक्स्ट दिया गया है वैदिक काल में अघन्या माना गया है, तो गायों को माना गया है, यानी न माने जाने वाले पशु। नेक्स्ट जो है वो मिलान करना है, तो सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, उत्तर वैदिक समाज जो था वो कृषक था, ऋग वैदिक समाज जो था वो चारगाह था और मध्यकाल जो था जमींदारी था। नेक्स्ट दिया गया ऋग वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था, तो गायों को समझा जाता था। नेक्स्ट दिया गया प्राचीन भारत समाज के प्रसंग में कुल वंश कोश तथा गोत्र शब्दों में वह शब्द जो शेष तीन को वर्ग नहीं है तो कोश है। नेक्स्ट दिया गया है संस्कारों की संख्या जो है कुल कितने हैं, तो 16 संस्कार होते हैं। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक जो है उपाध्याय कहलाता था। अब हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित वन लाइनर प्रश्न को कवर करेंगे। तो आइए हम लोग यहाँ से हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि वन लाइनर टाइप के हैं सभी। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, तो ये 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसे महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, तो वह है तो उनका गृह त्याग है। नेक्स्ट दिया गया है गौतम बुद्ध की माँ संबंधित थी, तो कोलीय वंश से संबंधित थी। नेक्स्ट जो है बुद्ध का जन्म हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में है। नेक्स्ट जो है आगे पेज के में नेक्स्ट यहाँ से दिया गया है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो ये सिद्धार्थ नाम था गौतम बुद्ध के बचपन का नाम। नेक्स्ट दिया गया है बसाढ़ स्तंभ लेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख तथा रोमनदेई स्तंभ अभिलेख में से वह एक अभिलेख जो इसकी परंपरा की पुष्टि करता है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो वो कौन सा है, तो रोमनदेई स्तंभ अभिलेख है। नेक्स्ट दिया गया है अशोक कनिष्क हर्ष तथा धर्मपाल में से वह जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ये मौर्य शासक अशोक से मिलती है। नेक्स्ट दिया गया है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, तो ये कब हुआ था, मल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट दिया गया है महापरिनिर्वाण मंदिर जो है अवस्थित है, तो ये कुशीनगर में ही अवस्थित है। नेक्स्ट दिया गया है अवंती गंधार कौशल व एवं मगध राज्यों में से वह जिसका संबंध बुद्ध के जीवन से था, तो ये कौशल एवं मगध था। नेक्स्ट जो है गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था, तो ये सुबोध था। नेक्स्ट दिया गया है बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी, तो वैशाली में बिताई थी। नेक्स्ट दिया गया बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है, तो ये तृष्णा रूपी अग्नि का समन जो है वो व्याख्या करता है। नेक्स्ट दिया गया है अलार कलाम थे, तो बुद्ध के एक गुरु जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। नेक्स्ट दिया गया है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन दिया है, तो ये सारनाथ में दिया है। नेक्स्ट दिया गया है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, ये कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे। नेक्स्ट दिया गया है बुद्ध कौशाम्बी आए थे, तो उदयीन के राज्यकाल में आए थे। नेक्स्ट दिया गया है बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी, ये महाकश्यप के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट दिया गया प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, तो राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। नेक्स्ट जो है वो दिया गया है, यहाँ से देख लीजिए कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी, तो वसुमित्र ने की थी। नेक्स्ट दिया गया है बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई, तो कनिष्क के शासनकाल में प्रकट हुई। नेक्स्ट दिया गया है प्रथम द्वितीय तृतीय एवं चतुर्थ बौद्ध संगीतियों के आयोजन स्थलों का सही क्रम है, तो प्रथम जो है राजगृह में हुआ था, द्वितीय जो है वैशाली में हुआ था, तृतीय जो है पाटलिपुत्र में हुआ था और चौथी जो है वो कुंडलवन यानी कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ से महायान बौद्ध मत की विशेषताएं हैं, तो ये बुद्ध के देवत्वरोपण से की विशेषताएं हैं।
देवत्वरोपण, बोधि बोधि उत्सव के पथ पर चलना और मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट दिया गया प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था तो अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट दिया गया द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था तो ये कालाशोक ने किया था। नेक्स्ट दिया गया है आगे जो है वो बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं और उनसे संबंधित स्थल। तो घटना जो है और स्थल दिए गए हैं। तो जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था जो कि नेपाल में है, नेपाल में है, इसको ध्यान में रखिएगा। और ज्ञान प्राप्ति जो है बोध गया में हुआ था, बोधि वृक्ष के नीचे। और प्रथम प्रवचन जो है सारनाथ यानी ऋषिपतनम में दिए थे। नेक्स्ट दिया गया परिनिर्माण या निधन जो है कुशीनगर में हुआ था। आगे हम लोग देख लेते हैं भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है तो वह कौन सा है, तो प्रथम उपदेश है। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ से अर्थ और चिन्ह दिए गए हैं। तो जन्म जो है वो कमल का चिन्ह है। प्रथम प्रवचन जो है धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। महाबोधि जो है वो बोधि वृक्ष या पीपल का वृक्ष है। नेक्स्ट गृह त्याग जो है वो का प्रतीक जो है वो घोड़ा है। नेक्स्ट दिया गया है करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के जिस वर्ग का है वह है तो कंगयुपा संप्रदाय का है। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ से महात्मा बुद्ध के संबंध में सही कथन। तो उनका यह कपिल वस्तु लुम्बिनी में हुआ था। और 2 नंबर दिया गया है उन्होंने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति की थी। 3 नंबर दिया गया उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। और 4 नंबर उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। नेक्स्ट दिया गया है बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट दिया गया है बोध गया में बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया था तो ये शशांक ने नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट दिया गया बोध गया की स्थिति वर्तमान में बोधि वृक्ष है तो अपने वंश की 5वीं पीढ़ी का बोधि वृक्ष है। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ से प्रमुख बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी के तट पर स्थित था वो बोध गया था। नेक्स्ट दिया गया बुद्ध के उपदेश संबंधित है तो आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। नेक्स्ट दिया गया बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था तो देवदत्त होना चाहता था। नेक्स्ट जो दिया गया है गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए नामांकित किया था तो ये किसी को भी नहीं नामांकित किया था। नेक्स्ट दिया गया अष्टांग मार्ग की संकल्पना का अंग है तो धर्म चक्र परिवर्तन सूक्त विषय वस्तु का। नेक्स्ट दिया गया गौतम बुद्ध के बारे में सत्य कथन है तो वे कर्म में विश्वास करते थे एवं निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। नेक्स्ट दिया गया बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी तो वैशाली में दी गई थी। नेक्स्ट दिया गया त्रिपिटक है तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। नेक्स्ट दिया गया वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं तो विनय पिटक है। नेक्स्ट दिया गया यमक बुद्ध पिटक संबंधित है तो अधिधम से संबंधित है। नेक्स्ट दिया गया है वह बौद्ध साहित्य जिसमें महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित का प्रवचन संकलित है तो सुत्त पिटक है। नेक्स्ट जो दिया गया है यहाँ से बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का अभिप्राय है तो बुद्ध धम्म एवं संघ से अभिप्राय है। नेक्स्ट दिया गया वह बौद्ध साहित्य जिसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत का उल्लेख है तो अभिधम्म पिटक है। अगला दिया गया है प्राचीन भारत के बौद्ध मठों परवन नामक समारोह आयोजित किया जाता था जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवेश के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। नेक्स्ट जो दिया गया है अशोकाराम बिहार स्थित है तो अशोकाराम बिहार जो है वो कहाँ स्थित है तो ये जो स्थित है पाटलिपुत्र यानी पटना में स्थित है, पाटलिपुत्र में स्थित है। नेक्स्ट दिया गया है आगे का सवाल। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ से विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप जो है वो राजगीर बिहार में है। नेक्स्ट दिया गया बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी तो जापानियों के द्वारा निर्मित की गई थी। नेक्स्ट दिया गया सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिलता है तो ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट दिया गया सारनाथ सांची बोध गया एवं कुशीनगर में से वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है वह है तो सांची है। नेक्स्ट दिया गया है अनमंतवाद सिद्धांत है तो बौद्ध दर्शन का सिद्धांत है।
नेक्स्ट जो दिया गया है आगे प्रश्न, संसार अस्थिर और क्षणिक है का बौद्ध जैन गीत एवं वेदांतों में से जिससे संबंधित है वह है तो बौद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट दिया गया है एशिया की ज्योतिपुंज जो है के तौर पर जाना जाता है तो ये वो गौतम बुद्ध को जाना जाता है। नेक्स्ट दिया गया है सर एडविन एनाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है तो ललित विस्तार पर आधारित है। नेक्स्ट जो प्रश्न दिए गए हैं क्षणिकवाद का प्रतिपादन किया था तो ये बुद्ध ने किया था। नेक्स्ट दिया गया है भारत के संस्कृति इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही है तो राइट आंसर हो जाएगा। पारमिता शब्द का विवरण है तो ये परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्त से बोधि उत्सव तथा प्रशस्त हुआ। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ से आगे देख लेते हैं बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर है तो देवी देवताओं की पूजा के आधार पर अंतर है। नेक्स्ट प्रश्न जो दिए गए हैं यहाँ से गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जिस राजा के युग में प्राप्त हुआ था वो थे तो ये कनिष्क थे। नेक्स्ट दिए गए हैं भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं को पूजा गया था वह है तो बुद्ध की प्रतिमाओं को पूजा गया था। नेक्स्ट दिया गया है देश में जिस धर्म के लोगों ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी तो वो बौद्ध धर्म के लोगों ने नींव रखी थी। नेक्स्ट दिया गया है गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश का संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है तो धर्म चक्र है। नेक्स्ट दिया गया बुद्ध की खाड़ी प्रतिमा बनाई गई है तो कुषाण काल में बनाई गई है। नेक्स्ट दिया गया भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह प्रतीक है तो मार के प्रलाभनों के बावजूद अपनी सुचाती और शुद्धता का प्रतीक है साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन। नेक्स्ट दिया गया है भूमि स्पर्श मुद्रा के सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है तो गुप्त काल से संबंधित है। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ से सुमेलित है तो परिव्राजक जो है परित्याग व भ्रमणकारी से संबंधित है। श्रमण जो है वो भिक्षु या साधु है। उपासक जो है बौद्ध धर्म के साधारण अनुगामी है। नेक्स्ट दिया गया है मल गणराज्य की राजधानी थी तो पावा और कुशीनगर में राजधानी थी। नेक्स्ट दिया गया अशोक कनिष्क एवं हर्षवर्धन तथा पुष्यमित्र शुंग से बौद्ध मत के विस्तार में योगदान देने वाले शासक थे तो ये अशोक कनिष्क और हर्षवर्धन थे। नेक्स्ट जो है वो सुमेलित है तो ये सारनाथ जो है अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष है और नालंदा जो है बौद्ध अधिगम का महान पीठ है। नेक्स्ट दिया गया महायान बौद्ध धर्म में बोधि उत्सव अवलोकितेश्वरवाद और जिस नाम से जाना जाता है वह है तो पापी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो है आगे देख यहाँ से हम लोग सत्य कथन है तो लोकाकितेश्वरवाद संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वरोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया भावी बुद्ध जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे का नाम है तो मैत्रेय नाम है। नेक्स्ट जो दिया गया है बोधि उत्सव पदपाणी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी में है जो स्थित है तो अजंता में स्थित है। नेक्स्ट दिया गया हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह जो है स्थित है तो कार्ले में स्थित है। नेक्स्ट दिया गया वह शैलकृत गुफा जिसमें 11 सिरों के बोधि उत्सव का अंकन मिलता है स्थित है तो केनहरी यानी महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट दिया गया प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस भारतीय बौद्ध भिक्षुओं के चीन भेजा गया वह है तो नागार्जुन है। नेक्स्ट दिया गया शून्यता के सिद्धांत को सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक जो था वो उसका नाम जो है नागार्जुन है। नेक्स्ट दिया गया नागार्जुन जिस संप्रदाय के थे वो है तो ये माध्यमिक संप्रदाय के थे। नेक्स्ट दिया गया विक्रमशिला वाराणसी गिरनार एवं उज्जैन से बौद्ध का शिक्षा केंद्र है तो विक्रमशिला है। नेक्स्ट दिया गया वल्लभी विद्यालय विश्वविद्यालय स्थित है तो ये गुजरात में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है तो गुप्त युग है। नेक्स्ट दिया गया नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे तो कौन थे तो कुमार गुप्त थे। नेक्स्ट दिया गया नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था तो बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए प्रसिद्ध था।
नेक्स्ट दिया गया नालंदा महाविहार के पतन का कारण था, तो राजकीय परिश्रम और मिलना। नेक्स्ट दिया गया मिलना बंद होना और अंततः इस्लामी आक्रमण। नेक्स्ट दिया गया नालंदा महाविद्यालय नव नालंदा महाविहार विख्यात है, तो ये पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। नेक्स्ट दिया गया बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में एक समान रूप से विद्यमान था, तो वेद प्रमाण्य के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फैलाव का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध, अहिंसा। नेक्स्ट दिया गया बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य का सही क्रम है, तो दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुख का निरोध का मार्ग है। नेक्स्ट दिया गया बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पूर्व जन्म के सिद्धांत सही है। नेक्स्ट दिया गया यहाँ से बौद्ध धर्म के विषय में सही कथन है, तो आत्मा की सत्ता नहीं है, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, उसने कुछ के शिल्पों को निम्न माना। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ से बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे, तो धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना और स्थानीय भाषा का प्रयोग। नेक्स्ट दिया गया आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन जिस कारण से शुरू हुआ है वह है, तो उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का इतिहास बन गया। नेक्स्ट जो दिया गया है अगला पेज में, नेक्स्ट दिया गया है यहाँ से भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन है, तो सत्यवादियों की मान्यता थी कि दृश्य गृह विषय फिनोमिना के अवश्य अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं अपूर्ति अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। नेक्स्ट जो दिया गया है कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं के चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार कहते हैं। दोनों में अंतर है कि चैत्य पूजा स्थल है जबकि विहार जो है भिक्षुओं की निवास स्थान है। नेक्स्ट दिया गया वह बौद्ध शाखा जो सल्तनत काल में सबसे प्रभावशाली थी ब्रजयान शाखा थी। नेक्स्ट जो है वो हम लोग जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करने